एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ जे बॉबी। आज हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। आपने देखा होगा हाल ही में कोऑपरेटिव बैंक को कई बार कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिसके बारे में जो है कुल के कई बार हमारे कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन कुलदीप राय शर्मा जी कहते हुए आपने सुना होगा, अवार्ड को हाथ में पकड़ते हुए, अवार्ड को हाथ में रखते हुए। आज उसी बैंक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने आपको कई बार दिखाया है कोऑपरेटिव बैंक किस प्रकार के लोगों को लोन देते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था जिसमें कोऑपरेटिव बैंक एक मरे हुए इंसान को 5 करोड़ का लोन दिए थे। उसके बाद हमने दिखाया किशोरी नगर का मामला था, वहाँ पे एक गरीब आदमी के अकाउंट से 5,000 रुपया वो बैंक के कैशियर ने निकाल दिया था। उसके बाद एक और मामला सामने आया जिसमें आज हमारे साथ में मौजूद है एसपी शुक्ला जी है हमारे साथ में। इनका यहाँ पे बैठना और इनका यहाँ पे आना वो भी हम आपको बता देते हैं। इन्होंने जो है बैंक से लोन लिया था और कितने का लोन लिया था, उसके बाद क्या हुआ, पूरे मामले हम आपको सुनाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप बताइए कि ये जो अवार्ड मिल रहा है कोऑपरेटिव बैंक को, ये काम के ऊपर मिल रहा है या किसी और चीज के ऊपर मिल रहा है। सोचने वाली विषय है, क्योंकि बार बार कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर में आवाज उठ रहा है। कई सारी गलतियां निकल के सामने आ रहे हैं और एक बड़ा गलती अभी सामने आया जो बैंक के MD द्वारा किया गया है। चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। सर ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आप वहाँ से लोन लिए थे, लोन था आपका 57, आप वैल्यूएशन सबमिट किए थे 60 लाख का। उसके बाद आपने 57 लाख का लोन आपका उस वैल्यूएशन के बेस में आपको लोन 57 मिला लाख आपको लोन मिला। उसके बाद में उससे पहले उसके बारे में बताइए आप। हमको 45 लाख ओडी किया गया ओवरड्राफ्ट। ये लोन से पहले 2013 में किया गया। उस समय आप कितना का आपका वैल्यूएशन सबमिट किए थे? 60 लाख का वैल्यूएशन सबमिट था। ठीक है। और 45 लाख का हमने अकाउंट से विड्रॉ कर लिया था, सब हमारा खर्चा हो गया था 45 का। और आप ओडी अकाउंट का खर्चा हो गया, उसका इंटरेस्ट भी बांध रहे थे। लेकिन बैंक के सिक्योरिटी में हम अपने लैंड का टाइटल डीड और मैप सब जमा किए थे। उसके साथ साथ 2 साइन चेक लीफ और 2 ब्लैंक लेटर पैड साइन किए थे। 3-4 लेटर पैड आपकी कंपनी का नाम पर जी। 3/4/2014 को बैंक के MD ने हमारा ब्लैंक चेक को यूज करके, लेटर पैड यूज करके 25 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया बिना लोन के गए। इनका लोन ओडी इनका सैंक्शन हुआ था 45 लाख का। सुनिए अच्छा सो 45 लाख का लोन सैंक्शन हुआ था। उसके बाद में इनसे 2 लेटर पैड और कुछ चेकलिप लिया गया था। इनके नॉलेज में नहीं है, इनसे जो है इनके अकाउंट से और
जो है 25 लाख का लोन लिया गया एमडी द्वारा लिया गया। एमडी द्वारा लिया गया, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व है। एमडी टीओडी दिखाकर एमडी लेटर पैड में अपने हैंड राइटिंग से लिखते हैं और ब्रांच मैनेजर उसको विड्रा करके उनके यहाँ पहुँचाते हैं और 25 लाख कैश पहुँचाते हैं। एमडी को पावर है 5% ओडी करने का, एमडी को पावर है 5 लाख का रेगुलर लोन करने का, लेकिन 25 लाख रुपया टीओडी दिखाकर हमने लोन के लिए कोई अप्लाई नहीं किया। 25 लाख हमने कोई मेमोरेंडम साइन नहीं किया, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया बैंक के साथ, फिर भी वो 25 लाख रुपया विड्रा कर लिए। जब हमने बोला तो बोले ये पैसा हम लोग विड्रा। ये पहले सबसे पहले सभी को बताइए कि आपको मालूम कब हुआ कि 25 लाख का लोन लिए? जब हमने स्टेटमेंट देखा और लोन का हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बोला, उनको लेटर भी दिया। अभी भी लेटर दिया, 8 अगस्त को लेटर दिया है कि हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग से करके दिया जाए 45 लाख का और 25 लाख का, लेकिन बैंक ने आज तक नहीं दिया स्टेटमेंट। नहीं, सवाल अभी भी वहीं पे रुका है कि 25 लाख का लोन आपको कब मालूम पड़ रहा है कि बैंक एक्स्ट्रा लिया हुआ है आपके? 3/4/2014 को जी स्टेटमेंट में आया। अभी हमको रिसेंटली मालूम हुआ कि ये लोग इस तरह करके, इसके वजह से कैलकुलेशन हमारा बहुत लंबा हो रहा है। अमाउंट लोन वैसे आपका ईएमआई बढ़ रहा है? ईएमआई नहीं, हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ओडी में इंटरेस्ट है। तो लेकिन पूछने के बाद वो बोलते हैं कि हम लोग पे कर देगा, सब कुछ कर देगा। बार बार दौड़ाते हैं कि हम लोग खत्म कर देगा, अपना हिस्सा इंटरेस्ट के साथ खत्म करेगा, पे करेगा। आप किन से बात किए थे इस विषय में? एमडी से, के मुरुगन जी से बात किए थे और अभिनव जी से बात किए थे। तो वो लोग बोलते हैं घबराने की बात नहीं, हम लोग पे कर देगा। तो आप सवाल तो ये होता है कि 25 लाख आपसे बिना पूछे, हाँ बिना पूछे अगर कोई ले रहा है, बैंक ले रहा है, तो वो उसके ऊपर में उन लोग क्या जवाब दे रहे हैं? कुछ जवाब नहीं बोले। वो बोले कि हमने कैश कर लिया, मुरुगन जी बोले कैश कर लिया, लेकिन हम इसको इंटरेस्ट के साथ चुका देगा। आपका बोलने का मतलब है कि उनका जो गलती है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने लिया है जी। और हम उसको तो आपने पूछा कि किस लिए लिए? नहीं, उनको जरूरत था, बोले कुलदीप राव शर्मा के इलेक्शन के लिए जरूरत था, उस टाइम हम लोगों ने ले लिया। ये कब की बात है? 2014 की बात है, 14 वाले इलेक्शन की बात है। उस समय ये लोन से आपका लोन 25 लाख का पास करके वो 25 लाख रुपया ले लिए। फिर आपको आप भी मालूम पड़ रहा है कि आपका 25 लाख का लोन लिया है। कब मालूम पड़े? कब की बात है? अगस्त से पहले मालूम हुआ। वो हमको बोले कि हम लोग इसलिए अगस्त 2022 से। ओके। वो स्टेटमेंट में है, चेक से 25 लाख रुपया कैश हुआ है जी। और वो किस बेस में कैश हुआ और हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। देखिए, ताजुब का बात यह है, आप जब लोन लेते हैं तो आपको मैसेज जरूर आते हैं। इनको मैसेज भी नहीं आ रहा था। 25 लाख का कोई डिटेल्स ही नहीं है, कोई इनका कहना है कि कोई टेस्ट मैसेज भी इनको नहीं आता था। कोई डॉक्यूमेंट हमारा साइन नहीं। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ मीटिंग में जाता है, लेकिन कहीं भी नहीं गया है। वो ऐसे ही विड्रा कर लिया है, बैंक के साथ चीटिंग करके, पब्लिक मनी से चीटिंग करके, और कस्टमर के साथ भी चीटिंग है, उसके नाम से चढ़ा दिया और इंटरेस्ट बढ़ गया, करोड़ों में हो गया। और 15 तारीख को हमने बैंक में अप्रोच किया कि आप इसको बांध नहीं रहे। 15/2/2023 15 फरवरी को पिछले तो महीने हमको उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर हम बोला कि जाकर हम पुलिस में FIR करेगा। वो बोले FIR करेगा तो हम तुम्हारा घर सीज कर देगा, घर ले लेगा तुमसे। हमने अप्रोच किया 15 तारीख को। फिर पुलिस में बोले कि तो आपका कहने का मतलब है जो 25 लाख का जो ओडी है उसका भी इंटरेस्ट वो बांध नहीं रहा, नहीं बांध रहे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया जी। और फिर बोला कि पुलिस में जाकर हम कंप्लेंट करेंगे। तो उन्होंने बोला कंप्लेंट करेगा तो हम घर आपका ले लेगा, आपका टाइटल डीड मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है आपका, हम ले सकता है घर। फिर 16 तारीख बोला हम पुलिस में कंप्लेंट करेगा ही करेगा, जो आपको करना है करिए। 16 तारीख को उन्होंने एक पूरा टीम के साथ आकर पुलिस प्रोटेक्शन भी ले आकर हम 16 तारीख, हाँ 16 फरवरी को 15 को आप गए और 16 तारीख को जो है आपके घर पहुंच रहे बिना पहले का कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा साइन किया हुआ एक भी ऑर्डर नहीं है, साइन किया हुआ नोटिस नहीं है। और हमारा केस DRT कहने का मतलब आपको बिना नोटिस दिए आपके घर पहुंच गए, पुलिस फोर्स के साथ गए और हम घर के अंदर थे, दरवाजा नहीं खोले, वो दरवाजा को तोड़ दिए, दरवाजा को तोड़कर अंदर घुसे, हमारा कोई सामान लेने नहीं दिए। हमारा किचन का आइटम, गैस स्टोव, सब कुछ, राशन, बिस्तर, दवा, मेडिकल स्लिप, सब कुछ हमारा घर के अंदर ही सील है। घर पे कौन कौन थे उस समय? हम और हमारा वाइफ थी।
घर को सील कर दिए, पूरा सील कर दिए। हम लोग किसी तरीके से कहीं दूसरे के घर में रह रहे हैं। सोचिए, बैंक अगर कोई भी बंदा अगर टाइम से इंटरेस्ट नहीं बांध रहा है, EMI नहीं बांधते हैं, तो सबसे पहले बैंक नोटिस देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर में जो है कार्रवाई करते हैं बिना नोटिस। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक ये नया नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक में कई बार ऐसा सामने आ गया है कि धमकाया जाता है, उसके बाद उनका घर को सीज किया जाता है, बिजनेस को सील किया जाता है। ये अक्सर आपने देखा होगा। हम आपको ये पूछना चाहेंगे, कोऑपरेटिव बैंक के जो मेन कर्ता धर्ता है, आप जितने लोगों को लोन दिए है, बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे पास में लिस्ट है, हम आपको धीरे धीरे हम लोग सामने लाएंगे, जो आज भी इंटरेस्ट नहीं बांध रहे, बड़े बड़े करोड़ों का जो है लोन लेके बैठे हुए हैं, ओडी लेके बैठे हुए हैं, कई महीनों से सालों से जो है वो इंटरेस्ट नहीं बांध रहा है। क्या आप उन तक पहुंच पाए? नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि कर्ता धर्ता जो है उसका वो पहुंचने नहीं देंगे। ये सभी को पता है। धीरे धीरे वो भी सच आपके सामने हम लोग लाएंगे। तो ये बताइए, अभी आप रहते कहाँ हैं? हम बेटी के घर में रहता है अभी। और उसके बाद में आप कहीं कंप्लेंट की है इस बात तो पुलिस में कंप्लेंट किया है, प्राइम मिनिस्टर को कंप्लेंट किया। कंप्लेंट आपने कब किए थे पुलिस स्टेशन में? 22 तारीख को। कौन से पुलिस स्टेशन में? SHO पहाड़गांव, SHO बार्डिंग बाजार, SP और DGP को, सभी को आपने कंप्लेंट किया है। और आप PMO को भी लेटर? हाँ, PMO को भी दिए है, होम मिनिस्टर को दिए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए है। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ मुझे नहीं लग रहा है कि ये काम आपके साथ किया होगा, पूरे बहुत लोगों के साथ किया होगा। जैसे कि आपको बाद में मालूम पड़ा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। बहुत लोग ऐसे गांव में हैं जो जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, ऐसे कई सारे लोन लिए होंगे जो अभी तक उनको नॉलेज में भी नहीं। उनको सतर्क रहने की जरूरत है, ब्रांच मैनेजर से, बैंक से सतर्क रहने की जरूरत है। कोई अपना डॉक्यूमेंट न दे उनको कि इसमें वो पैसा विड्रॉ कर लें, अपना अकाउंट बराबर चेक में रखे, अपने स्टेटमेंट में टैली करते रहे, जो पैसा निकाल रहे उसको देखते रहे, अपने स्टेटमेंट को देखते रहे। और हमारा तो ऐसा है कि DRT में केस पेंडिंग है, हमारा इनका केस चल रहा है DRT कलकत्ता में, फिर बिना उसके DRT में 2021 का केस है, अभी हियरिंग नहीं शुरू हुआ है, फिर भी 2021 की आप तो बोल रहे थे कि 2022 में आपको मालूम लोन आपका नहीं ये पोजीशन नोटिस लिए बीच में, तो हम लोग DRT में कंप्लेंट करते हैं। आप बोले कि 2022 में आपको मालूम पड़ रहा है कि आपके ऊपर में, आपके लोन ओडी के ऊपर में 25 लाख का और ओडी लिया। हाँ, तो वही तो दिखा रहे हैं ना हम कि जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हम अगस्त में पूछे तो नहीं आप DRT में कब गए? DRT में 21 में दिए गए हैं। ये 21 में? हाँ। ओके, ये 21 में गए। 21 से केस अभी चल रहा है, केस में कोई ये नहीं हुआ है जी, ऑलरेडी केस पेंडिंग है। फिर बिना इंफॉर्मेशन, बिना कुछ दिए हम वो बोलते कि सेक्शन 14 के अंडर में हमको ताकत है, 14 में अंदर हमको पावर है। तो कोई एक फैमिली रहता है, आप उसको पहले एक नोटिस दे दो कि हम सीज करेगा, 3 महीना 2 महीना का टाइम दे दो। अगर वो खाली नहीं करता तब आप उसको यूज करो ना कि हम जबरदस्ती खाली। आपने हमको खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया, 5 मिनट में हम घर खाली कर सकता। और हमारा सारा सामान सीज है, किचन आइटम से लेके गैस सिलेंडर से लेके सब कुछ सीज है। हम लोग को खाना बनाना मुश्किल है, हमारा डॉक्यूमेंट सीज है। हम तो यही मांग करते हैं कि पहले हमारा घर को ओपन करें, इसके बाद जो क्रिमिनल केस है, जो केस है उसको लड़े, उसमें जो डिसाइड होता होगा। अगर DRT बोलती है घर को नीलाम करना कर दो, लेकिन बिना प्रोसीजर क्यों करेंगे? तो आपसे फिर भी एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, आप इंटरेस्ट क्यों नहीं बांध रहे हैं? नहीं, इंटरेस्ट इसलिए नहीं बांध रहा है कि वो 25 लाख का वो नहीं बांधे, मेरा लोन ही डिफॉल्ट कर दिए, NPA कर दिए जी। तो अभी DRT में डिसीजन होना है कि कितना बांधना है, कितना नहीं बांधना है। प्रपोजल दिया है, हम लोग प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किए, फिर प्रपोजल देना है। इस बीच में एक कर दिए, सील कर दिए। तो जब आप लोन नहीं बांध रहे थे, इंटरेस्ट नहीं बांध रहा था, तो कहीं ना कहीं बैंक आपको बुलाए होंगे? नहीं, बुलाए नहीं, एक नोटिस दिया है कि इमीडिएट नोटिस दिए, डिमांड नोटिस कि इतना पैसा बांधिए, नहीं तो हम पोजीशन ले लेगा। जब वो पोजीशन लिए, न वो बांधे ना हम बांधे। जब वो पोजीशन लिए तो उसके अगेंस्ट आपको बुलाया, तो आप इस विषय में बुलाया नहीं, डिमांड नोटिस दिए।
डिमांड नोटिस दिए। तो आप गया होगा, गया, बात किया। तो आप वो 25 लाख के इंटरेस्ट के बारे में आपने उनसे बात किया उनसे, तो बोले क्या वो कहा? लोग हम लोग क्लियर कर देगा। फिर बोले तुम्हारा हम उसमें पोजीशन नोटिस फॉर्मेलिटी के लिए भेजता है, कुछ पैसा बांध दो। हमने 15 लाख रुपया बांध दिया जी, 15 लाख रुपया बांध दिया उनको 21 में। फिर भी हमको पोजीशन ले लिए 21 तारीख। हाँ 21 तारीख को जी, 15 लाख रुपया बांध दिया। उसके बाद भी फिर पोजीशन नोटिस पब्लिश कर दिए। फिर हम लोग उसके लिए डीआरटी में गया, डीआरटी में केस पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग है। सर फिर से जाते हैं, इंटरेस्ट बांधने की बात आई 25 लाख की, तो 25 लाख का इंटरेस्ट जब आप लिए, 25 लाख का लोन आप लिए नहीं, तो 25 लाख का जो इंटरेस्ट है जो लिए उनको बांधना है। तो वैसे में आप इस बारे में बात किए तो उनका क्या कहना था? सवाल वो है, वो उनका सवाल बोलते रहे कि हम बांध देगा, लेकिन 15 फरवरी को बहुत धमकाए हमको जी कि अब हम लोग नहीं बांधेगा तो हम बोला कि हम पुलिस में जाएगा, कंप्लेंट करेगा। तो बोले आप पुलिस में जाएगा तो हम आपका घर सीज कर देगा। तो 16 तारीख कहीं ना कहीं आपको धमकाने का है। और 16 तारीख को इलीगल तरीके से घर को सीज कर दिया, हम लोग को बाहर कर दिया, एक भी नोटिस नहीं है उनका। जैसे कि आपका इंटरेस्ट के बारे में उनका कुछ कहना था? हाँ, इंटरेस्ट के बारे में कहना था, डीआरटी में जाएगा उस टाइम हम लोग सेटलमेंट कर लेगा, हम अपना इंटरेस्ट माफ कर देगा, आप अपना इंटरेस्ट माफ कर देगा, हम दोनों का इंटरेस्ट माफ हो जाएगा, लोन रेगुलराइज हो जाएगा। कहने का मतलब है वो जो 25 लाख का लोन लिया था उसका इंटरेस्ट माफ कर देंगे। हमारा 45 लाख का इंटरेस्ट माफ आपका भी जो ओडी चल रहा था 45 लाख का, वो भी इंटरेस्ट माफ कर देंगे। तो देखिए, जनता को ये बताइए, आप जो भी लोग देखेंगे जरूर इसमें थोड़ा सा डाउट में रह जाएंगे। 60 लाख के आपने वैल्यूएशन दिए थे, उसके ऊपर में टोटल जो है इन लोग 25 वर्सेस आपका करीबन 70 लाख हो गया। 70 लाख का लोन दे दिए। लोन दिखा, अगर हम जाएंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। बंदा दे रहा है 60 लाख का वैल्यूएशन, लोन मिल रहा है 70 लाख का, 70 लाख का। क्या हो रहा है? कोई नहीं है पूछने वाला, कोई नहीं है देखने वाले। बिना डॉक्यूमेंटेशन का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। इनको बैंक में नहीं बुलाया, इनको मालूम ही नहीं है 25 लाख का इनका लोन पास हो गया। क्या हो रहा है? किसका पैसा? देखिए, पैसा जनता का है, जवाब जनता पूछेंगे। आने वाले दिनों में बहुत कुछ निकल के आएंगे कोऑपरेटिव बैंक का, क्योंकि धीरे धीरे जो है लोग समझने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं, जिसका आज अंडमान निकोबार में परिवर्तन आ रहा है। इसी तरह जागरूक होइए, जितने भी जनता है, जितने भी लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, जागरूक होइए। हम जो भी होगा आपका न्यूज़ पल पल आपके बीच में लाते रहेंगे, और इस तरह जहाँ पे भी हो रहे गलत काम को जरूर सामने ला के दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।